तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि कैसे एक स्त्री के कटु वचनों ने साधारण पुरुष को राम भक्त बना दिया। ऐसा कहा जाता है कि जन्म के समय उन्होंने रोने की बजाय राम बोला था, इसलिए उनके बचपन का नाम राम बोला पड़ा। जन्म के समय अशुभ घटनाओं के कारण बचपन में ही माता पिता का देहांत हो गया। राम बोला को एक दरिद्र अनाथ के रूप में स्वयं की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया गया था और वह भिक्षा मांगते हुए दर दर भटक रहे थे। संत नरहरिदास ने उन्हें आश्रय दिया और उन्होंने 15 साल तक शास्त्रों का अध्ययन किया। उनके गुरु नरहरिदास ने बाद में उन्हें दीक्षा दी और राम बोले का नाम तुलसीदास रख दिया। यहाँ तुलसीदास का नाम तुलसी का अर्थ तौ से अर्थात ब्रह्म से या राम से, लौ का अर्थ लक्ष्मण से और सौ का अर्थ सीता से है। तो तुलसीदास अर्थात प्रभु राम, लक्ष्मण और सीता, माता सीता के चरणों के दास अर्थात तुलसी। कुछ समय पश्चात तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली नामक धर्मनिष्ठ कन्या से हुआ। रत्नावली अत्यंत संस्कारी और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। तुलसीदास जी को अपनी पत्नी से बहुत मोह था, इतना कि वे अक्सर उनके बिना रह नहीं पाते। एक बार रत्नावली मायके चली गई तो तुलसीदास जी को उनके वियोग को सह नहीं पाए और रात के अंधेरे में भारी वर्षा में अनेक बाधाएं झेलते हुए उनसे मिलने पहुंच गए। लोक कथाओं में तो यहाँ तक वर्णित है कि उन्होंने नदी पार करने के लिए एक लाश पर हाथ रखकर नदी पार की। ऊपर चढ़ने के लिए रस्सी को सांप समझ लिया और तूफानी बारिश में भी इस बात का विचार नहीं किया। पति को इस तरह आया देख हो रत्नावली चकित रह गई और बोल पड़ी, अस्थि चर्म में देह मम तामई जैसी प्रीति तैसी जो श्री राम मम होती न तो भव भीति। मेरे इस हाड़ मांस के शरीर से जितना प्रेम आप करते हैं ना, उतना ही प्रेम यदि आपने श्री राम से किया होता तो आज ये भवसागर पार कर जाते। पत्नी के ऐसे कटु वचनों को सुनकर तुलसीदास जी की आंखें खुल गई और उन्होंने तुरंत सांसारिक मोह माया त्याग दी। इसके बाद उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से ईश्वर भक्ति, तपस्या, साधना और राम नाम की जाप में समर्पित कर दिया। उन्होंने कई रचनाएं करी जिनमें रामचरितमानस, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा को कौन नहीं जानता। तुलसी की भक्ति दास्य भाव की भक्ति है। वे अपने प्रभु राम के प्रति पूर्ण समर्पित थे और राम को अपना स्वामी तथा स्वयं को राम का सेवक मानते थे। तुलसीदास जी की व्यक्तिगत पहचान भले ही कम हो, लेकिन उनके ग्रंथ और भक्ति गीत हमारे जीवन और घरों में रोजमर्रा के धर्म और संस्कार का हिस्सा है। यही दिखाता है कि सच्ची भक्ति और साहित्य कभी खोता नहीं है, वह समय और पीढ़ियों को पार कर अमर हो जाता है। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक